उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला और उस जिले की बलहा विधानसभा की सीट मैं जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। मेरे साथ बंशीधर बौद्ध जी हैं। उम्र लगभग 55 की है और 1993 का वो दौर था जब इन्होंने राजनीति की शुरुआत की। मेंबर बने थे 1993 में। उसके बाद ये जिला पंचायत सन 2000 में ये बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले जिला पंचायत सदस्य बने और फिर लगातार दूसरी बार 2005 में भी ये बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले दोबारा ये जिला पंचायत सदस्य बने। फिर संघर्ष जारी रहा और 2015 के समय में जब सावित्रीबाई फुले जी की विधायकी वाली जगह खाली हुई तो समाजवादी पार्टी के टिकट से आप वहां से विधायक बने और विधायक के साथ साथ आपको समाज कल्याण, सैनिक कल्याण विभाग और अनुसूचित जनजाति जैसे विभाग भी आपको मिले। काफ़ी कद बड़ा रहा। एक साधारण परिवार से, जमीन से जुड़े नेताओं में आप शुमार रहे हैं। एक बार मैं चाहूँगा कि आप अपने माध्यम से, अपने तरीके से अपना परिचय दें। बंशीधर बौद्ध, जनपद बहराइच, बलहा विधानसभा से 2 बार जिला पंचायत और 1 बार विधायक और मंत्री भी रहा हूँ। शुरुआत कहाँ से हुई थी और कैसे कैसे समस्याओं का सामना करना पड़ा? किस तरह ये कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ा? चूँकि आप मंत्री भी रहे पूर्ववर्ती सरकारों में, पिछली जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आपको मंत्री भी बनाया गया था। ये दौर कैसे चला? जैसे हमारा घर तो बलिया में है। बलिया में एक मुजावना गांव है तुर्तीपार के पास में। हम लोग यहाँ से बहुत गरीब थे। पिताजी वहाँ गए थे, हम भी सन 75 में वहाँ पहुँच गए और वही मौका मिला तो 2005 में जिला पंचायत सदस्य लड़े और 2 बार जीते। और फिर 2014 में उपचुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी से हमको टिकट मिल गया तो वहाँ विधायक हो गए, मंत्री हो गए। बागी बलिया की धरती से, मुजौना गांव से आप उठकर फिर बहराइच गए। क्योंकि बहराइच और मुजौना का जो ये आपको नाम जुड़ रहे हैं, अधिकतर लोग जब आप उस तराई क्षेत्र में जाएंगे, खासतौर से बहराइच ज़िले में, तो पूर्वांचल क्षेत्र के ही लोग आपको मिलेंगे। मऊ, बलिया, देवरिया, इधर से ही लोग जाकर उधर ज़्यादातर लोग बसे हुए हैं। लेकिन मैं राजनीति के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। एक गरीब परिवार से आप आते हैं, खेती किसानी करने वाले। ये सफ़र आपके लिए कैसा रहा? अब जैसे कि हमारा ग्राफ कैसे बढ़ा जनता में, तो हमारे पास कई एक वो रहा। जैसे हमारे क्षेत्र में एक सेंटर स्टेट फार्म था और उसमें 10,000 लेबर काम करते थे। संयोग से हमारी ड्यूटी गेट पर लगती थी। गेट पर ड्यूटी करते करते लोगों से जानकारी हो गई। फिर मैं फुटबॉल और वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक, पैरावाल्ट का प्लेयर था, तो उस क्षेत्र में जहाँ भी होता था वहाँ हमको बुलाया जाता था। इससे जनता में और जनता की सेवा करने से हमारा चर्चा वहाँ बढ़ गया। नाम लिया जाता है कि साफ छवि रखते हैं आप, कहीं कोई झोल माल नहीं, जो बातें होती हैं साफ होती हैं। और आज के दौर में जो कमीशनखोरी का दौर है, इन सारी चीज़ों से आप बहुत दूर रहे हैं। क्या कभी लालच नहीं आती है कि मेरा भी घर बनना चाहिए? चूँकि आपका घर भी आज भी मड़ई का है, तो ये चीज़ें आपके मन में कभी आती कि नहीं आती? हम विद्यार्थी जीवन में ही बाबा साहब की जीवनी पढ़ लिया था और बाबा साहब के 4 पुत्र पुत्रियां दवा के अभाव में मर गए थे। और उसी दिन से मैंने बाबा साहब के मिशन के लिए प्रयासरत रहा, इसलिए मुझे धन की कोई ज़रूरत नहीं लगा। और बाबा साहब के मिशन को, कि बाबा साहब का बच्चे बैरिस्टर आदमी होते हुए, संविधान निर्माता हुए, उनके 4 बेटे मरे हैं दवा के अभाव में, तो हम लोगों की ज़िंदगी क्या है? तो बाबा साहब से मिशन से सीख करके हम ये कदम उठाए हैं।
ये समाजवादी पार्टी के सरकार में मंत्री रहे बंशीधर बौद्ध जी, ये वही बौद्ध जी हैं जिनका आपने बड़े टीवी टेलीविज़नों पे देखा होगा कि ये खेत में काम करते इनका वीडियो वायरल हुआ था और साथ में इनकी सिक्योरिटी भी थी, लेकिन आप खेत में काम कर रहे थे। उस समय का वाकया क्या था? अब वाकया का, अब चूँकि ज़िंदगी भर हम लोग वही करके आए हैं। बच्चे कोई था नहीं, घर सब पढ़ते थे, तो मजबूरी में हम ही को करना पड़ता था, तो इसलिए खेत पर चले गए थे। जब आप बलहा विधानसभा की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी के लिए वो बहुत कठिन विधानसभा थी। वहाँ उस पार्टी से कोई विधायक नहीं बनता था। 10,000 के अंदर ही वोटों में वहाँ के प्रत्याशी सिमट कर रह जाते थे। लेकिन समाजवादी पार्टी से आपने चुनाव लड़ा और वो सीट समाजवादी पार्टी के झोली में डाल दिया। बड़ा सम्मान होता होगा समाजवादी पार्टी में, उस समय नेताजी भी जिंदा थे। जी, असल बात तो वहाँ दलित की आबादी बहुत ज़्यादा है। चूँकि हमको टिकट मिलने के नाते दलित और कांशीराम साहब और मुलायम सिंह का जो गठबंधन हुआ था, उससे लोगों को बड़ा प्रभाव पड़ा था। इसलिए जब हमको समाजवादी से टिकट मिला, तो लोगों ने वह मान करके, सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने हमको वोट दिया कि कांशीराम मुलायम सिंह वाली पार्टी है, इस नाते हमको वोट मिला और जीते, बढ़िया वोट से थे। 1983 का मैं जिक्र किया हूँ वीडियो में शुरू में, जब ये मेंबर बने थे 1993 से 83 से लेकर आज 2022, काफ़ी लंबा समय रहा है आपका राजनीति में। लेकिन मैं सीधे आपसे ये जानना चाहूँगा कि मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी के नाम से जो पुकारे जाते थे, उनसे कोई आपकी ऐसी मुलाकात हुई हो जिसको आप शेयर करना चाहते हो? हम भैया जब जाते थे तो पहले उनका चरण छूते थे, इसलिए कि उनके जैसा हमने एक बार उनको पढ़ा है। जैसे जब हम बसपा में थे तब मैंने पढ़ा है कि जब चंद्रशेखर के पार्टी से एक आदमी चुनाव लड़ा था इटावा साइड में, और वहाँ एक गांव दलितों का था। उस दलित के गांव में उनको मुलायम सिंह की ड्यूटी लगी, तो माननीय नेताजी ने उस गांव में जाने से पहले गांव के बाहर ही लोगों ने बता दिया कि नेताजी वहां आप जा रहे हैं, लेकिन वो दलितों का गांव है, वहां खाना पीना कुछ मत, इसलिए कि दलितों का गांव है। तो लेकिन वो गए और वहाँ खाए और पानी भी पिए, जिसके नाते से उनका वहाँ सामाजिक तिरस्कार हुआ। मुलायम माननीय नेताजी का जब तिरस्कार हुआ तो उनके ऊपर दंड लगाया गया नेताजी के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि हम दंड तो दे देंगे, लेकिन जुर्माना नहीं भरेंगे। जब आप लोग समाज सुधार की बात करते हैं, तो भाई हमने पानी पी लिया तो कौन उसमें गुनाह किया था? तभी से हमने नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी को मानने लगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने लगे। हमारे बसपा में ज़रूर था, लेकिन हमारे दिल में उनके लिए जगह था। उनके लिए जगह था। नेताजी मुलायम सिंह यादव एक बड़े नेता थे। उनका आप शब्दों के माध्यम से उनका बखान नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक अलग शख्सियत है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बलहा विधानसभा आपके क्षेत्र की, चूँकि तराई वाला इलाका है, हर साल वहाँ भी बाढ़ आती है। और जहाँ आप बैठे हैं इस समय, ये मऊ डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन यहाँ से जैसे आप उत्तर साइड बढ़ेंगे तो सेम सिचुएशन यहाँ की भी है, हर साल यहाँ भी बाढ़ आती है। आज के युवा पीढ़ी के जो नेता हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? चूँकि समय बहुत उथल-पुथल सा हो गया है, विकास जैसी चीज़ें दिखती नहीं हैं, गड्ढा मुक्त का वादा होता है, लेकिन आप तमाम जगह जहाँ आप आए होंगे, बहराइच से मऊ तक, तो तमाम जगह आपको गड्ढे युक्त सड़कें मिली होंगी। तो इन चीज़ों पर क्या बोलेंगे बंशीधर बौद्ध जी? साहब ने जो दिया है उसी को पढ़ लेना है लोगों को, अपने आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमको क्या करना है। अब सड़क की बात करते हैं तो वास्तव में जब मैं आया हूँ तो हम देखा हूँ कि जोगी जी के जनपद में ही मानो इतनी खराब रास्ता है, सड़कें हैं, जिसका कोई जवाब नहीं है। और वहाँ से लेकर मऊ तक आने में हमको 12 घंटा लग गए, इतना रोड खराब है। जबकि गड्ढा में सही लोग पहले धान रोपते थे, वही हाल वहाँ हो गया।
चलिए, ये जो साधारण से व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, ये पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और उस जगह से ये इन्होंने चुनाव जीता और वह भी समाजवादी पार्टी के झंडे पर, जहां से समाजवादी पार्टी की सीटें काफ़ी दिनों से नहीं निकलती थी। इन जैसे नेताओं से सीखने की ज़रूरत है आज के युवा नेताओं को, और जो इनकी साफ सुथरी छवि है वो भी एक चर्चा का विषय है। ये चर्चा में तब आए थे जब खेत में हल चलाते वक्त इनका किसी टीवी चैनल वाले ने इंटरव्यू किया था और उसमें इन्होंने कहा था कि मैं ज़मीन से जुड़ा हूँ, ज़िंदगी भर मैंने यही किया है, तो आज मंत्री बन गया तो इसको छोड़ भी नहीं पाऊँगा। ज़मीन से जुड़ा रहना, ये आप मंत्री बन गए तो फिर खेत में जाने की क्या ज़रूरत है, आप किसी को लगा देते। इसलिए कि कोई भी नेता हो चाहे अभिनेता हो, वो गेहूँ और धान चावल खाता है, तो जब वही हम पैदा नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ? पैसा तोड़े कोई खा लेगा, खाएगा तो अन्न ही। इसलिए हम जमीन से जुड़े रहें। चलिए, बातें लंबी हो रही हैं, अभी इनसे एक आध बार और हमारी मुलाकात होगी, इनके विचारों को मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।